मैं डॉक्टर प्रदीप कुमावत, जगन्नाथ धाम सेक्टर 7 के रथ यात्रा के संरक्षक के नाते और रथ निर्माण समिति के अध्यक्ष के नाते मैं पिछले कई वर्षों से जगन्नाथ धाम सेक्टर 7 की जब रथ यात्रा प्रारंभ हुई तब से जुड़ा हुआ हूँ। उदयपुर में और नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिस तरह अभी कोरोना महामारी की वजह से जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, उन सब व्यवस्थाओं के बीच में जो एक शब्द क्वारंटाइन, ये शब्द हमारी भारतीय संस्कृति में तो बहुत पहले से मौजूद है। और सबसे बड़ी बात ये, भगवान जगन्नाथ खुद 14 दिन तक क्वारंटाइन में प्रतिवर्ष रहते हैं। यह एक आत्मिक शोधन के साथ साथ शारीरिक शुद्धिकरण का एक ऐसी प्रक्रिया है कि हर व्यक्ति को 14 दिन उपवास रहकर अपने आत्म मंथन करना चाहिए। ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का सबसे बड़ा इस कोरोना महाकाल महाबीमारी के समय ये एक बहुत जबरदस्त संदेश है। इसलिए भगवान 14 दिन तक किसी से मिलते नहीं और केवल काढ़ा पीते हैं। ये बातें सदियों से होती आई है और आज जब ये कोरोना की महामारी आई है तो ये जगन्नाथ जी की कृपा समझिए कि उन्होंने कितने वर्ष पहले इस सारी परंपरा को स्थापित किया। हम अपने देश की संस्कृति को भूल गए, हमने अपनी परंपराओं को छोड़ दिया, हमें हमारी संस्कृति खुद को ही बुरी लगने लगी, हमने पाश्चात्य का अंधानुकरण किया। इसलिए आज हमारी जीवन शैली में वो सब विकार उत्पन्न हुए और आज हम उसको भोग रहे हैं। लेकिन आज जब सारी दुनिया अब ये कह रही कि हाथ मत मिलाइए, नमस्कार करिए, तब हमको लग रहा है हमारी संस्कृति कितनी महान है। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तब हमारे घर में सूतक लग जाता है। हमारे उस बच्चे का बाप भी शक्ल तब तक नहीं देखता जब तक उसके नक्षत्रों का तय नहीं हो जाता कि इस बच्चे की शक्ल किस दिन दिखाई जाएगी। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण रहा है। इसी तरह ये जगन्नाथ धाम सेक्टर 7 की जो हमारी रथ यात्रा है, ये रथ यात्रा केवल हमारे यही नहीं, पूरे विश्व में ये रथ यात्रा जब निकलती है तो उसके पीछे संदेश यही होता है कि जिस दिन हम पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे, पूरी तरह रूपांतरित हो जाएंगे, तब हम सक्षम होंगे, हम बाहर निकले। देखिए, इस कोरोना महाकाल में अगर एक बहुत बड़ा संदेश यदि देखना है कि 14 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद भगवान जब रथ यात्रा के लिए निकलते हैं, यानी वो पूरी तरह स्वस्थ होकर निकलते हैं, तो ये एक जनता को संदेश है कि आप इतने दिन अगर स्वस्थ रहे तो अब जब आप बाहर जा रहे हैं तो अपना प्रिकॉशन खुद रखिए। यह संदेश भी इस रथ यात्रा में है। मैं इस बार की रथ यात्रा के लिए नगर प्रशासन से निवेदन करने जा रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ की ये जो ऐतिहासिक परंपरा है, धार्मिक भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई है, तो इसको सोशल डिस्टेंसिंग शब्द मैं नहीं कहूँगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत गलत शब्द है, सामाजिक दूरियां नहीं बढ़नी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि शरीर की दूरियां बननी चाहिए, मन की दूरियां नहीं होनी चाहिए। मन की तो और प्रगाढ़ता बढ़नी चाहिए। इस क्वारंटाइन काल में, इस लॉकडाउन काल में हमारे लोगों के संबंध जिस तरह से मैं समझता हूँ लोगों ने सेवा करी है, तो भले शारीरिक दूरियां रही, लोग आपस में नहीं मिले, लेकिन इस सेवा के माध्यम से पूरा समाज उठ खड़ा हुआ है। जब उठ खड़ा हुआ है तो भगवान की आशीष भी मिलनी चाहिए। हम नगर प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि वे जिस भी रूप में हमें स्वीकृति प्रदान करेंगे हम उसकी अक्षरशः पालना करेंगे। हम फिजिकल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे और हम नहीं चाहेंगे कि किसी की जान के साथ खिलवाड़ हो, किसी को कोरोना हो। हम ये कोशिश करेंगे कि पूरी शुचिता के साथ, पूरे प्रिकॉशन के साथ ये यात्रा जिस भी रूप में निकले, हम कोशिश तो ही करेंगे कि वो एक सांकेतिक रूप में भी यदि निकालने की आज्ञा देंगे तो हम सांकेतिक रूप में भी निकालेंगे जरूर, चूँकि एक परंपरा है। और अभी भगवान 5 जून के बाद क्वारंटाइन में जाने वाले हैं, यानी 15 दिन के लिए भगवान के दर्शन वैसे ही जगन्नाथपुरी और जहाँ जहाँ भी जगन्नाथ के मंदिर हैं वे सभी पाट बंद होकर भगवान अंदर ही रहेंगे। काढ़े का भोग लगेगा। यह एक संकेत सारे विश्व को मैं समझता हूँ भगवान जगन्नाथ के माध्यम से मिलेगा। रथ यात्रा का क्या प्रारूप होगा, क्या स्वरूप होगा, उसकी बैठक हम करके तय करेंगे। हम सब मिलकर ये भगवान जगन्नाथ धाम का ये जो एक सांस्कृतिक आंदोलन कहूँगा मैं, ये केवल धार्मिक आंदोलन नहीं है, संस्कृति से जोड़ने वाला एक महा आंदोलन जो उदयपुर में भी खड़ा हुआ है। ये महा आंदोलन निरंतर जारी रहे, लोगों की भावनाओं के अनुरूप ये काम हो, इसी दृष्टि से मैंने बात आपके बीच रखी। जय जगन्नाथ।